उत्सव के उपलक्ष्य में मैं आपको इस अतुल्य भारत का विश्व गुरु क्यों था, ये कुछ तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं भारतवासियों के साथ में, कि भारत देश में ऐसे कई ऋषियों ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं कि उन्होंने कई शास्त्रों की रचना की है। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र लिखे हैं। वेदों में हमें जीवन जीने की नीति, धर्म के अनुसार कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे मानव धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे हमें परमार्थ करना चाहिए, ये सारे नियम संयम उन वेदों में लिखे हैं हमारे जीवन को धन्य करने के लिए। और उसी प्रकार से और भी कई ऋषियों ने ऐसे ऐसे तथ्य लिखे हैं जो हमारे जीवन के लिए आज वरदान है। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया है। और इसी के साथ साथ में हमारे जो ऋषि है वो वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। और वो वैज्ञानिक आज जैसे वैज्ञानिक नहीं थे, वो वैज्ञानिक त्रिकालदर्शी थे। वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल, तीनों काल के वो ज्ञाता थे। और हजारों वर्ष की तपस्या और अनुसंधान करके उन्होंने उन ग्रंथों का निर्माण किया है जो हमारे लिए वरदान है। कुछ ऋषियों के मैं नाम बता रहा हूं जिन्होंने किसका अनुसंधान किया है, जो आज वैज्ञानिक भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसे किया होगा, लेकिन वो उसको एक चमत्कार मानते हैं और वो सत्य है। महर्षि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। आचार्य कणाद ने अणु और परमाणु की खोज की है। ऋषि विश्वामित्र ने मिसाइल की खोज की है। और ऋषि भारद्वाज ने वायुयान की खोज की है। और गर्ग मुनि ने नक्षत्रों की खोज की है। और आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान और औषधि विज्ञान, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और बौद्धयन ऋषि ने त्रिकोण मितीय रचना की खोज की है। और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की खोज की है। ऐसे कई ऋषियों ने खोज की है। यानी कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसके जितने भी ग्रंथ पुराण है वो सब वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, उनके पीछे लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद नहीं है, सभी ऐसे हैं। इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। और जब विश्व में शिक्षाएं नहीं थी, जब अन्य देशों में शिक्षाएं नहीं थी, तब भारत देश में हजारों गुरुकुल चला करते थे, हजारों गुरुकुल चलते थे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी आश्रम उज्जैन में अध्ययन करने आए, गुरुकुल में शिक्षा विद्या अध्ययन करने आए। अभी आप सभी ने इस लॉकडाउन में रामायण देखी है, इसमें भी राम जी विद्या अध्ययन करने जाते थे, यानी गुरुकुल चलते थे। तो शिक्षा हमारे यहाँ सनातन से चली आ रही है, लेकिन विदेशों में अब उसका विस्तार हुआ है, पहले नहीं था। उसका मैं एक और प्रमाण बताना चाहता हूं आप सभी को कि आपने नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था। और नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के पास, बिहार में पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में उसके अवशेष पाए गए हैं। और वहां पर 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे और 2,000 शिक्षक होते थे, यानी कि 5 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता था जो उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके।
यहां की लाइब्रेरी में हजारों किताबें के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी हुई थी। ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय विश्वविद्यालय था। यहां पर ऐसे कई रोचक तथ्य थे और कई देशों से यहां विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते थे और जिनका यहां सिलेक्शन हो जाता था उस देश में गर्व होता था कि हमारा विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया है, गर्व करते थे। ऐसा हमारा भारत देश था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य आध्यात्म के लिए स्थान बनाने के लिए था। उस दौर में यहां लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन के साथ कई अन्य विद्वान पढ़ाई करते थे। इसी के साथ साथ एक और विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता था। यहां पर आचार्य चाणक्य ने अध्ययन किया है। चाणक्य को सब जानते हैं, चाणक्य नीति को जानते हैं। और महर्षि पाणिनि ने यहां शिक्षा प्राप्त की थी, जो संस्कृत लघु सिद्धांत कौमुदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे और संस्कृत भाषा को रचा। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम यहां वेद, वेदांत, जिन, सूत्र, धम्मपद, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, पशु भाषा, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, युद्ध विद्या, राजनीति, शल्य क्रिया, शस्त्र संचालन, विविध भाषाएं, हस्त विद्या, गणित आदि की शिक्षा यहां पर दी जाती थी। ऐसा हमारा भारत देश है। तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस नगर को भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा तक्ष को यक्ष खंड का राजा माना जाता था, जो आज के ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच का क्षेत्र है। मतलब ये जो तक्षशिला है, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में इसका स्थान था। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय उस समय चला करते थे जब अन्य देशों में शिक्षा के विषय में लोग जानते ही नहीं थे। इसलिए हमारा भारत देश विश्व गुरु था। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध, निवेदन, प्रार्थना है, एक आध्यात्मिक गुरु की दृष्टि से, एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी भारतवर्षी अपने पुत्रों को, युवाओं को, मित्रों को, भाई बंधु परिवार को अपने वेद पुराण ग्रंथ, रामायण, भागवत, गीता जी आदि का अध्ययन अवश्य कराएं, क्योंकि इससे जीवन जीने की नई राह मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आंतरिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है। इस संसाधन युग में हम संसाधन को जुटाने में लगे हैं, लेकिन संसाधन से हमें आंतरिक आनंद मिल ही नहीं सकता। यह सत्य है। पूरा विश्व आध्यात्मिक होना चाहता है, क्योंकि आंतरिक आनंद आध्यात्म से ही प्राप्त होता है। जय श्री हरि।